आधी रात के बाद जब दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा बजता है, तब कुछ कमरे जाग जाते हैं। टिमटिमाती रोशनी के नीचे चार दीवारों के बीच बैठा एक इंसान और उन्हीं दीवारों के भीतर से आती एक सांस जैसी आवाज जो नाम लेकर पुकारती है। ये डर की कहानी नहीं है, ये लौटने की कहानी है, एक ऐसे बुलावे की जिसे अनसुना करना नामुमकिन होता है। गणेश ने सोचा था कि शहर छोड़कर वो सुकून पालेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ आवाजें रास्ता नहीं पूछती, वे अपना हक मांगने आती हैं। आप देख रहे हैं वीराना, जहां अंधेरा सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस भी होता है। और इसी अंधेरे के बीच कहानी शुरू होती है। दिल्ली की सर्द रातें हमेशा से ही भारी रही हैं, लेकिन उस रात ठंड कुछ अलग तरह से हावी थी, जैसे हवा सिर्फ त्वचा को नहीं बल्कि भीतर तक छू रही हो। अंधेरा भी आम अंधेरे जैसा नहीं था, वो गाढ़ा और रुका हुआ था, मानो जैसे कमरे के कोनों में जमकर बैठ गया हो। बाहर सड़क पर दिन भर रहने वाली हलचल अब कहीं खो चुकी थी। कभी कभी दूर से किसी गाड़ी की आवाज आती और फिर अचानक सब कुछ इतना शांत हो जाता कि अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगे। पुराने भीड़ भाड़ वाले इलाके में बसे एक मकान की तीसरी मंजिल पे एक छोटा सा फ्लैट था, जो सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर था। दिन में वो फ्लैट बिल्कुल साधारण लगता, सीमेंट की दीवारें, संकरी बालकनी और नीचे से आते लोगों की आवाजें। लेकिन रात होते ही वही जगह बदल जाती, दीवारें ज्यादा करीब लगने लगती और सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त हर कदम की आवाज ज्यादा तेज सुनाई देती। उसी फ्लैट में गणेश नाम का लड़का रहता था। दिल्ली में वो पूरी तरह अकेला था और उसका परिवार बहुत दूर एक छोटे से कस्बे में बसा था। पढ़ाई और नौकरी के सपनों ने उसे यहां ला तो दिया था, लेकिन ये शहर कभी उसका नहीं हुआ। दिल्ली ने उसे कभी अपनाया नहीं, बस रहने की इजाजत दी थी। जैसे कोई जगह किसी अजनबी को थोड़ी देर के लिए पनाह दे दे, लेकिन दिल से जगह ना दे। रात के करीब 12 बज रहे थे। कमरे में लगी पीली ट्यूबलाइट बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे अब ज्यादा देर साथ देने के मूड में ना हो। उसकी रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थीं, जो हिलती डुलती थीं, मानो अपनी ही जिंदगी जी रही हों। बाहर कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। गणेश अपने बिस्तर पर बैठा था, मोबाइल हाथ में था, लेकिन स्क्रीन बंद। वो बस उसे यूं ही पकड़े हुए था जैसे किसी सहारे की जरूरत हो। नींद उसे छू तक नहीं रही थी। दिल्ली में अकेले रहना उसने सीख लिया था। शुरू में तकलीफ होती है, फिर आदमी आदत डाल लेता है। लेकिन उस रात दिल बिना किसी वजह के भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। तभी आवाज बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि अगर कमरे में थोड़ी भी हलचल होती तो शायद सुनाई ही ना देती। ये आवाज न दरवाजे से आई थी न खिड़की से। ये आवाज जैसे दीवार के अंदर से आई हो, जैसे किसी ने दीवार के उस पार से बहुत धीरे से दस्तक दी हो। गणेश का शरीर अपने आप तन गया, उसकी गर्दन सख्त हो गई और सांसें अनजाने में तेज चलने लगीं। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, कान पूरी तरह सतर्क। कोई है? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, लगभग फुसफुसाहट में। कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। लेकिन अब वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। वो खाली नहीं लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। हवा भारी हो गई, ट्यूबलाइट की हल्की सी भनभनाहट भी अब चुभने लगी। गणेश के माथे पर पसीना उभर आया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे दीवारें थोड़ा और करीब आ गई हों। और तभी उसकी आंख खुल गई। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक पल के लिए वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। फिर उसने चारों तरफ देखा। वही कमरा, वही टिमटिमाती ट्यूबलाइट, वही दीवारें। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वो झटके से बैठ गया। दरवाजे की तरफ देखा, बंद। खिड़की की तरफ देखा, वो भी बंद। सब कुछ सामान्य लग रहा था, बहुत ज्यादा सामान्य। सपना था, उसने खुद से कहा और गहरी सांस लेने की कोशिश की। लेकिन उसका दिल
उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन जली, आंखें समय पर टिक गईं। 2:17 सुबह। गणेश बिस्तर से नीचे उतरा। फर्श ठंडा था और ठंड उसके पैरों से होती हुई शरीर में फैल गई। उसे गला सूखा हुआ महसूस हुआ। वो पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ा। कमरे से निकलते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ को देख रहा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। किचन में उसने नल खोला। पानी गिरने की आवाज खामोशी को चीरती हुई गूंजने लगी। ठंडा पानी पीते हुए भी उसका ध्यान बार बार उसी सपने की ओर जा रहा था। दीवार के अंदर से आई आवाज, वो सन्नाटा, सब कुछ जरूरत से ज्यादा असली लग रहा था। और तभी इस बार गणेश का पूरा शरीर जैसे जम गया। उसके हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। नल से पानी बहता रहा, लेकिन उसके कानों में वही 2 आवाजें गूंज रही थीं। ये कोई सपना नहीं था, वो आवाज यही से आई थी, अभी, इसी पल। फिर वही आवाज दोबारा गूंजी, ठीक उसी जगह, दीवार के अंदर से। गणेश ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें फैल चुकी थीं। उसने दीवार की तरफ देखा, जैसे अब वो दीवार नहीं रही हो। उसी पल उसे सब समझ आ गया। जो उसने पहले सुना था वो सिर्फ सपना नहीं था। उसने नल बंद कर दिया। किचन में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। कुछ पल वो वहीं खड़ा रहा। हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर धीरे धीरे कमरे में लौट आया। लाइट उसने बंद नहीं की। पूरी रात वो जागता रहा, कभी बिस्तर पर बैठा, कभी दीवारों को घूरता हो। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई, लेकिन गणेश के मन का अंधेरा जस का तस रहा। रात भर जो एहसास उसे सताता रहा था वो सुबह के साथ भी नहीं गया। उस आवाज में कुछ जाना पहचाना था। वो सिर्फ डर नहीं लेकर आई थी, वो एक अजीब सा अपनापन भी लेकर आई थी। गणेश बिस्तर के किनारे बैठा रहा, दोनों हाथों से सिर थामे। उसकी यादों में धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा, झुर्रियों से भरा, थका हुआ, फिर भी हमेशा सुकून देने वाला। माँ। उसे याद आया, सपने में जिस तरह उसका नाम लिया गया था, गणेश। ठीक उसी लहजे में जैसे बचपन में बुखार के वक्त माँ पुकारती थी। वही नरमी, वही चिंता। उसका गला भर आया। उसी पल उसने फैसला कर लिया, दिल्ली अब उसे रोक नहीं पा रही थी। ये फ्लैट, ये दीवारें, ये आवाजें, सब कुछ एक बोझ बन चुका था। उसने अलमारी खोली, एक छोटा सा बैग निकाला। कपड़े डालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने मोबाइल उठाया, गांव का नंबर डायल किया। घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। ये बात उसे और बेचैन कर गई। उसने बिना ज्यादा सोचे उसी दिन की रात की बस का टिकट बुक कर लिया। बस एक बार घर पहुंच जाऊं, उसने खुद से कहा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो मां की आवाज समझ रहा था, वो उसे लौटने के लिए नहीं पुकार रही थी, वो उसे वापस पाने के लिए पुकार रही थी। शाम ढलते ही वो बस स्टैंड पहुंच गया। दिल्ली की रोशनी, शोर और भीड़ उसके चारों तरफ थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। बस चली और धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगा। खिड़की के बाहर इमारतें कम होती गईं। उनकी जगह खेत, पेड़ और सुनसान सड़कें आने लगीं। बस के अंदर हल्की हल्की खर्राटों की आवाजें गूंज रही थीं। कोई सो रहा था, कोई आधी नींद में ऊँग रहा था, लेकिन गणेश जाग रहा था। उसका दिमाग बार बार बीते सालों में लौट जा रहा था। वो बहुत छोटा था जब माँ पापा दोनों इस दुनिया से चले गए थे। फिर जिसने उसे पाला, जिसने हर डर में उसे थामा, वो थे दादाजी। करीब 3 बजे बस गांव के मोड़ पर रुकी। ड्राइवर ने नाम पुकारा। गणेश नीचे उतरा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। चारों तरफ घना सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सड़क से गांव तक का कच्चा रास्ता वैसा ही था, टूटा फूटा।
लेकिन जाना पहचाना। हर कदम के साथ उसकी यादें लौट रही थीं। नीम का पेड़, तालाब, पुराना मंदिर, सब कुछ वैसा ही था, या शायद सब कुछ बदल चुका था, बस दिख नहीं रहा था। कुछ देर बाद वो अपने घर के सामने खड़ा था। वही पुराना मकान, वही दरवाजा, वही खामोशी। उसने एक पल रुककर गहरी सांस ली। घर आ गया हूं, लेकिन उस खामोशी में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर जाने से पहले ही सावधान कर रहा था। उसने हल्के से दस्तक दी। कुछ पल बाद अंदर से धीमे कदमों की आवाज आई, और जैसे ही दरवाजा खुला, गणेश को यह एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपने घर नहीं लौटा है, वो किसी ऐसी कहानी के बीच आ खड़ा हुआ है जो अब तक खामोश थी। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही पीली सी रोशनी बाहर छलक आई। सामने खड़े दादाजी की काया पहले से ज्यादा झुकी हुई लग रही थी, जैसे वक्त ने उनकी पीठ पर और बोझ डाल दिया हो। चेहरे पर वही पुरानी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक पल के लिए जो चमक आई, वो अगले ही पल किसी गहरी चिंता में बदल गई। गणेश? उनकी आवाज कांप गई, मानो यकीन न हो पा रहा हो। इतनी रात को बिना बताए? गणेश कुछ बोल नहीं पाया। इतने घंटों की थकान, दिल्ली की बेचैनी और उस आवाज की याद, सब एक साथ उसके सीने पर आ बैठे थे। वो बस आगे बढ़ा और झुककर दादाजी के पैर छुए। उनके हाथ उसके सिर पर आए। वही स्पर्श, वही अपनापन। पल भर के लिए लगा जैसे वो सच में घर लौट आया हो। दादाजी ने उसे भीतर आने का इशारा किया। दरवाजा बंद होते ही बाहर का सन्नाटा जैसे घर की दीवारों में समा गया। अंदर वही पुरानी गंध थी, मिट्टी, धूप और पुराने लकड़ी के फर्नीचर की मिली-जुली खुशबू। दीवारों पर टंगी धुंधली तस्वीरें उसे देख रही थीं, जैसे पूछ रही हों कि वो इतने सालों बाद क्यों लौटा है। थक गया होगा, दादाजी ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में राहत से ज्यादा बेचैनी थी। पहले बैठ जा। गणेश खाट पर बैठ गया। कमरा ठंडा था, फिर भी उसे पसीना आ रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था जैसा छोड़कर गया था, और फिर भी कुछ बदला हुआ लग रहा था, जैसे घर में कोई अनकहा सच छुपा हो। दादाजी ने उसके सामने पानी रखा। वो चुपचाप पीता रहा। दोनों के बीच खामोशी फैलती चली गई। बाहर कहीं दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आई, और दादाजी का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। इतनी रात को यहां पहुंचना ठीक नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। आजकल रातें ठीक नहीं रहीं। गणेश ने उनकी ओर देखा। क्यों दादाजी? दादाजी एक पल चुप रहे। उनकी उंगलियां लोटे के किनारे को कसकर पकड़ गईं। फिर उन्होंने नजरें फेर लीं। बस यूं ही, सुबह बात करेंगे, अब आराम कर। वो बात बदलना चाह रहे थे, ये गणेश साफ समझ गया, लेकिन थकान इतनी थी कि उसने और कुछ नहीं पूछा। वो अपने पुराने कमरे की ओर बढ़ गया। वही कमरा, वही खिड़की, वही दीवारें, लेकिन दिल्ली वाला एहसास, वो यहां भी उसके साथ चला आया था। रात गहरी होती चली गई। नींद आई, लेकिन टिक नहीं पाई। हर थोड़ी देर में उसकी आंख खुल जाती। कभी उसे लगता जैसे बाहर कोई चल रहा है, कभी लगता जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है, लेकिन हर बार देखने पर कुछ नहीं मिलता। आधी रात के आसपास उसे एक अलग सी अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। आवाज साफ नहीं थी, शब्द नहीं थे, बस एक खिंचाव था। वो बिस्तर पर बैठ गया, कान लगाए। घर के भीतर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे कुछ और था, बहुत हल्का, बहुत गहरा। वो उठ खड़ा हुआ, पैर अपने आप आगे बढ़ गए। दरवाजा धीरे से खोला। आंगन में चांदनी फैली थी, लेकिन ठंडी और फीकी। पूरा गांव सोया हुआ लग रहा था। दूर खेतों की ओर देखते ही उसके भीतर कुछ हिल गया, जैसे वही खिंचाव अब और साफ हो गया हो। बिना ज्यादा सोचे वो बाहर निकल आया। कच्ची सड़क उसके पैरों तले चरमराई। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कता गया। उसे नहीं पता था कि वो क्यों चल रहा है, बस इतना पता था, रुकना नामुमकिन था। गांव की सीमा पार करते ही हवा बदल गई। जंगल की ओर बढ़ते ही
ठंड और गहरी हो गई। पेड़ों के बीच अंधेरा घना था। ऊपर से झड़ती चांदनी टुकड़ों टुकड़ों में जमीन पर गिर रही थी। हर आहट अब ज्यादा तेज लग रही थी। पत्तों की सरसराहट, दूर किसी जानवर की हल्की सी आवाज। कुछ दूर चलने के बाद उसने रोशनी देखी, पहले बहुत हल्की, फिर थोड़ी साफ। जंगल के भीतर, जहां कोई रात में नहीं जाता। गणेश का दिल बैठने लगा, लेकिन पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर वो खुली जगह उसके सामने थी। बीच में आग जल रही थी। लकड़ियां बिना हवा के भी चटक रही थीं। आग की लपटें सीधी ऊपर उठ रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंधी हों। चारों ओर सफेद कपड़ों में लिपटे लोग बैठे थे। उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, बस आग की रोशनी में हिलते डुलते साए। हवा में मंत्रों की धीमी धीमी गूंज थी। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी ताल दिल की धड़कन के साथ मिल रही थी। गणेश की सांस अटक गई। ये कोई साधारण पूजा नहीं थी, यहां कुछ और हो रहा था। आग के बीच कुछ रखा था, कुछ ऐसा जिसे देखकर उसकी आंखें हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो किसी मूर्ति जैसा नहीं था, ना ही किसी जानवर की आहुति। वो ऐसा था जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। उसका दिमाग उस दृश्य को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था, और तभी मंत्र एक साथ रुक गए। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि आग की चटक भी डराने लगी। सफेद कपड़ों में लिपटे सारे साए एक एक करके उसकी ओर मुड़ने लगे, जैसे अब उन्हें पता चल गया हो कि कोई देख रहा है। गणेश के भीतर सिर्फ एक शब्द गूंजा, भागो। वो पलटा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। सूखी टहनियां पैरों के नीचे टूट गई, कांटे उसकी त्वचा को चीरते रहे, लेकिन दर्द का एहसास बाद में आया। पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी। ये कदमों की आवाज नहीं थी, ये भारी थी, घसटती थी। हवा और ठंडी होती जा रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा, दिल जैसे फट जाएगा। तभी अचानक किसी ठोस चीज से उसका सिर टकराया। आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी, कानों में एक तीखी आवाज गूंजी। उसके पैर लड़खड़ा गए और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में तेज धूप चुभ रही थी। उसने पलकें झपकाई। सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। पूरा शरीर भारी लग रहा था, जैसे रात भर किसी ने उसे कुचल दिया हो। वो उठकर बैठा। चारों तरफ वही जंगल था, डरावनी तरह से शांत। रात का कोई निशान नहीं था, न आग, न मंत्र, न साए, बस पेड़, जमीन पर सूखे पत्ते और दूर से आती किसी पक्षी की आवाज। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। वे मिट्टी से सने थे, माथे पर खून सूख चुका था। उसकी सांस कांप गई। ये सपना नहीं था। उसके मुंह से अपने आप निकल गया। उसे नहीं पता था कि वो गांव से कितनी दूर आ चुका है। बस इतना महसूस हो रहा था कि जंगल ने उसे जाने दिया है, जैसे किसी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया हो। काफी भटकने के बाद सूरज ढलने से पहले वो किसी तरह गांव की सीमा तक पहुंचा। पैरों में जान नहीं बची थी। घर का दरवाजा दिखते ही उसने राहत की सांस ली। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, गणेश! दादाजी की आवाज गूंजी। वे आंगन में खड़े थे। चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ थे। कहां चला गया था तू? पूरी रात ढूंढता रहा हूं। गणेश जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ सूख चुके थे, शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने सब कुछ बता दिया। दिल्ली वाला एहसास, रात का खिंचाव, जंगल, आग और वो अजीब यज्ञ। जैसे जैसे वो बोलता गया, दादाजी का चेहरा पीला पड़ता गया। उनकी आंखों में कुछ टूटता हुआ दिखाई दिया। काफी देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर दादाजी ने भारी आवाज में कहा, अब और नहीं छुपा सकता। वक्त आ गया है तुझे सच बताने का। उनके शब्द कमरे में गूंजते रहे।
और गणेश समझ गया कि वो जिस डर से भागता हुआ यहां आया था, वही डर अब उसके सामने खड़ा होने वाला है। दादाजी खाट के किनारे धीरे से बैठ गए। ऐसा लगा जैसे उनके भीतर कोई बहुत पुरानी लड़ाई फिर से जाग उठी हो। उन्होंने माथे पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। कमरे की दीवारें, जो अभी तक बस ईंट और मिट्टी थीं, अब किसी गवाह की तरह चुपचाप खड़ी थीं। जो कुछ तूने जंगल में देखा, दादाजी बोले, वो पहली बार नहीं हुआ है। गणेश की सांस अटक गई। मतलब दादाजी ने उसकी ओर देखा। ये कहानी तेरे जन्म से भी पहले शुरू हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले, जब ये गांव इतना वीरान नहीं हुआ करता था, तब जंगल के उस हिस्से में एक साधु रहा करता था। बाहर से वो शांत, तपस्वी और भगवान में लीन लगता था। लोग उसकी इज्जत करते थे, उसे भोजन देते थे, उसकी सेवा करते थे। पर हर तपस्या ईश्वर के लिए नहीं होती। दादाजी की आवाज में कड़वाहट थी। वो साधु शक्ति चाहता था, ऐसी शक्ति जिससे वो मृत्यु को भी झुका सके। उसने शमशान, जंगल और एकांत में ऐसे यज्ञ किए जिनके बारे में गांव वालों को भनक तक नहीं लगी। धीरे धीरे उसकी साधना अंधेरे रास्ते पर चली गई। जब उसे रोकने की कोशिश की गई, तब बहुत देर हो चुकी थी। एक रात उसी जंगल में वही यज्ञ हुआ जो गणेश ने देखा था, लेकिन उस रात कोई दर्शक नहीं बचा। साधना पूरी होने से पहले ही कुछ गड़बड़ हो गया। कहा जाता है कि साधु ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन आत्मा मुक्त नहीं हुई। दादाजी ने बताया कि वो एक ब्रह्म राक्षस बन गया। ब्रह्म राक्षस का नाम सुन के गणेश के गले में मानो अकड़न सी आ गई हो, क्योंकि उसने ये शब्द सिर्फ कहानियों में सुना था। और वो अब भी वहीं है। दादाजी ने सिर हिलाया। वहीं बंधा है, जंगल से बंधा हुआ, लेकिन उसकी भूख हर साल बढ़ती जाती है। उन्होंने बताया कि हर कुछ वर्षों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगती थीं। लोग रात में जंगल की ओर खिंच जाते, कुछ लौट आते बदले हुए, और कुछ कभी नहीं लौटे। उसे किसी की जरूरत है, दादाजी बोले, किसी ऐसे की जिसमें वो अपने अधूरे यज्ञ को पूरा कर सके। गणेश का दिल जोर से धड़का। तो उसने मुझे क्यों बुलाया? दादाजी ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तू उससे जुड़ा हुआ है। कमरे में हवा जैसे भारी हो गई। कैसे? गणेश की आवाज मुश्किल से निकली। दादाजी ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें से उन्होंने पीले पड़े कागज, धागे और एक काला सा ताबीज निकाला। तेरे पैदा होने से पहले, उन्होंने कहा, तेरी मां बहुत बीमार थी, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। गणेश का शरीर सुन्न पड़ गया। हमने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। दादाजी ने स्वीकार किया। वो वही तांत्रिक था जिसने इस जंगल की सच्चाई समझी थी। उसने कहा कि तेरी मां की जान बचाने के लिए किसी पुराने बंधन को छेड़ना पड़ेगा। गणेश समझने लगा था, लेकिन सच सुनने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने यज्ञ किया, दादाजी बोले, और तेरे जन्म के साथ ही वो बंधन फिर से सक्रिय हो गया। तू उस ब्रह्म राक्षस के लिए एक द्वार बन गया। नहीं, गणेश बड़बड़ाया, ये सब पागलपन है। काश होता, दादाजी ने धीमे से कहा, लेकिन जो तुझे दिल्ली में सुनाई दिया, जो यहां तुझे खींच लाया, वो सब उसी का असर है। गणेश उठ खड़ा हुआ, सिर घूम रहा था। तो मैं क्या करूं? मैं उसे नहीं चाहता। मैं कोई यज्ञ नहीं करूंगा। तू अकेला नहीं करेगा, दादाजी ने कहा, और करना भी नहीं है। उन्होंने बताया कि उस ब्रह्म राक्षस को पूरी तरह बांधने का सिर्फ एक तरीका है, एक अंतिम यज्ञ जो उसे मुक्त भी करेगा और खत्म भी। लेकिन वो यज्ञ वही कर सकता है जो उस बंधन से जुड़ा हो। मतलब मैं, गणेश ने ठंडे स्वर में कहा। दादाजी ने सिर झुका लिया। शाम ढलने लगी थी। बाहर हवा फिर से अजीब हो रही थी। गणेश को लगा जैसे जंगल उसकी बातें सुन रहा हो। उसी रात गांव में फिर हलचल शुरू हुई। कुत्ते भौंकने लगे। कुछ घरों के दरवाजे अपने आप खुल गए। लोग डर के मारे बाहर निकल आए, और तभी एक चीख।
वो जंगल की तरफ से आई थी। गणेश के रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वक्त कम है, उन्होंने कहा। वो जान गया है कि तू जाग चुका है। अगली सुबह गांव में एक आदमी नहीं दिखा, वही जो रात को सबसे पहले जंगल की ओर भागा था। उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठी रो रही थी। गांव वालों की आंखों में वही पुराना डर लौट आया था। अब छुपाने से कुछ नहीं होगा, दादाजी ने पंचायत में कहा। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये और ले जाएगा। काफी देर की बहस के बाद एक नाम सामने आया, पंडित हरिशंकर। वो वही तांत्रिक था जिसने सालों पहले ये सब शुरू किया था। अब वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन कहा जाता था कि उसे इस जंगल की हर सांस की खबर है। उसे बुलाया गया। जब पंडित हरिशंकर आया तो उसने गणेश को देखते ही आंखें मूंद ली। आ गया है समय, उसने कहा। जिसे बांध कर रखा था वो अब अपना हक मांग रहा है। गणेश का गला सूख गया। अगर मैंने मना कर दिया तो? तांत्रिक ने उसकी ओर देखा। तो वो खुद ले लेगा, और तब कोई यज्ञ उसे नहीं रोक पाएगा। रात तय हुई। वही जंगल, वही जगह। गणेश अकेला बैठा आसमान देख रहा था। तारे आज कुछ ज्यादा पास लग रहे थे। दादाजी उसके पास आए। उनके हाथ में वही काला ताबीज था। डर लग रहा है? उन्होंने पूछा। गणेश ने हल्की मुस्कान दी। बहुत। दादाजी ने ताबीज उसके गले में डाल दिया। तो याद रखना, डर ही तुझे जिंदा रखेगा। दूर जंगल से हवा की एक तेज लहर आई। पेड़ झुकने लगे। कहीं बहुत भीतर से किसी ने उसका नाम लिया। जंगल की ओर जाते रास्ते पर आज कोई पक्षी नहीं था। न झिंगुरों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। जैसे पूरी प्रकृति ने सांस रोक ली हो। गणेश हर कदम के साथ महसूस कर रहा था कि जमीन उसके पैरों के नीचे थोड़ी सी धड़क रही है, या शायद ये उसके दिल की धड़कन थी। पंडित हरिशंकर सबसे आगे चल रहे थे। उनके हाथ में जलती हुई धूनी थी, जिसकी राख हवा में उड़कर अजीब सी गंध फैला रही थी। दादाजी पीछे पीछे थे। होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। शायद कोई प्रार्थना, शायद कोई माफी। और फिर वे उस जगह पर पहुंच गए। वही खुला मैदान, वही जगह जहां गणेश ने पहली बार आग और साए देखे थे। लेकिन आज सब कुछ अलग था। बीच में एक बड़ा सा वृत्त बना हुआ था, सफेद राख से। उसके भीतर अजीब से चिन्ह बने थे जो आंखों को चुभते थे। जैसे जितनी देर देखो उतना ही वे हिलते हुए लगे। चारों ओर मशालें जली हुई थीं, लेकिन उनकी रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही बुझ सी जाती थी। इस वृत्त से बाहर मत जाना, पंडित ने कड़े स्वर में कहा। और चाहे कुछ भी दिखे, कुछ भी सुने, पीछे मत देखना। गणेश ने सिर हिलाया। उसके गले में लटकता ताबीज अब भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उसमें पत्थर भर दिया हो। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्र गूंजने लगे। हवा धीरे धीरे घूमने लगी। मशालों की लौ टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, मानो किसी अदृश्य सांस से कांप रही हो। जंगल की गहराई से एक ठंडी सड़ी सी गंध आने लगी। गणेश की आंखें बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई है, कोई बहुत पास। अचानक जमीन जोर से कांपी। मंत्रों की गति तेज हो गई। पंडित की आवाज अब इंसानी कम और किसी और लोक की ज्यादा लग रही थी। और तभी हंसी धीमी, गहरी, भीतर तक उतर जाने लगी। तो आ ही गया तू, आ ही गया तू, आवाज ही गया तू, आ ही गया तू। वो हर दिशा से आ रही। आ ही गया तू, आ ही गया। इतने सालों बाद गणेश का शरीर जम गया। उसकी आंखें खुलना चाहती थीं, लेकिन उसने खुद को रोके रखा। तू मेरा है, आवाज फिर बोली। तेरी सांसों में मेरा मंत्र है, तेरे खून में मेरा यज्ञ है। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस से भाप निकलने लगी। वृत्त के बाहर अंधेरा गाढ़ा होने लगा, और उस अंधेरे से एक आकृति उभरने लगी, ऊंची, टेढ़ी, मानवीय, लेकिन इंसान नहीं। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने मिट्टी से बनाया हो और बीच में छोड़ दिया हो। आंखें नहीं थी, फिर भी वो देख रहा था। उसकी देह से काले धुएं जैसी परछाइयां निकल रही थी। ब्रह्म राक्षस।
पंडित का स्वर लड़खड़ाया, लेकिन मंत्र रुके नहीं। अब गणेश ने ताबीज को कसकर पकड़ा और पहली बार मंत्र बोलना शुरू किया। शब्द उसके नहीं थे, फिर भी वे उसकी जुबान से निकल रहे थे, भारी, जलते हुए। ब्रह्म राक्षस चीखा। वो चीख कानों से नहीं, हड्डियों से टकराई। जंगल के पेड़ झुक गए, जमीन फटने लगी। रुक जा, वो गरजा, मैं सब खत्म कर दूंगा। गणेश के सामने दृश्य बदलने लगे। उसने खुद को दिल्ली के उसी कमरे में देखा। दीवारें अब भी सांस ले रही थीं। उसकी माँ सामने खड़ी थी, जिंदा, मुस्कुराती हुई। बस चुप हो जा, उसकी माँ बोली, सब ठीक हो जाएगा। गणेश की आंखों से आंसू बहने लगे, उसके होंठ कांप गए। और तभी दादाजी की आवाज, मत देख, वे चिल्लाए, वो वही दिखाता है जो तुझे तोड़ दे। गणेश ने आंखें बंद कर ली और मंत्र जोर से बोलने लगा। ताबीज जलने लगा। उसकी छाती में दर्द उठा, जैसे कोई भीतर से खींच रहा हो। ब्रह्म राक्षस अब वृत्त के पास था। उसके हाथ या जो भी वे थे, राख की रेखा से टकराए। धुआं उठा। तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, वो फुसफुसाया। मैं तेरे बिना भी रहूंगा। नहीं, गणेश ने पहली बार जोर से कहा। अब नहीं। उसने आखिरी मंत्र बोला। एक तेज रोशनी फूटी, इतनी तेज कि रात पल भर में दिन बन गई। हवा चीखती हुई बाहर की ओर भागी और फिर सन्नाटा। जब गणेश की आंखें खुलीं तो वो जमीन पर गिरा हुआ था। वृत्त राख में बदल चुका था। मशालें बुझ चुकी थीं। जंगल शांत था, अजीब तरह से शांत। ब्रह्म राक्षस वहां नहीं था। पंडित हरिशंकर थके हुए बैठ गए। बंध गया, उन्होंने कहा, इस बार हमेशा के लिए। गणेश ने दादाजी की ओर देखा। वे जमीन पर लेटे थे, उनकी आंखें बंद थीं। दादाजी, उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं आया। सुबह गांव में सूरज निकला। कई सालों बाद पहली बार इतना साफ। लोग बाहर आए। हवा हल्की थी। जंगल, बस जंगल लग रहा था। दादाजी को वहीं गांव के पास दफनाया गया। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई कर्ज उतर गया हो। कुछ दिन बाद गणेश दिल्ली लौट आया। सफर की थकान उसके शरीर पर साफ झलक रही थी। कमरे में आते ही उसने ज्यादा सोचा नहीं और बिस्तर पर लेट गया। उसने कंबल को सीने तक खींच लिया। कमरे में कोई हलचल नहीं थी। घड़ी की सुइयां चल रही थीं, पर समय जैसे वहीं थम सा गया हो। वो आवाज फिर नहीं आई, न उस रात, न उसके बाद। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। लोग, सड़कें, शोर, बिल्कुल वैसा ही जैसा होना चाहिए था। लेकिन गणेश जानता था, कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वे बस चुप हो जाती हैं। जंगल पीछे छूट गया था। गांव एक याद बन चुका था और दीवारें अब सिर्फ दीवारें थीं। या शायद नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होने का नाटक करती हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर इस कहानी ने आपको बेचैन कर दिया, अगर आखिरी सांस तक आप सुनते रहे, तो समझ जाइए वीराना आपके लिए ही है। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी दीवारों को सांस लेते महसूस किया है? वीराना जहां कहानियां खत्म नहीं होती, बस अंधेरे में गूंजती रहती हैं।